माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामय उपस्थिति में हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान शिवराज जी चौहान जी के कर कमलों से हमने सीबीडीटी बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये आज चंडीगढ़ से हमने लॉन्च किया है। तो डीबीटी जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट में चले जाते हैं। जहां तक हमारे विभाग है, ये विभाग गरीबों के लिए राशन बांटते हैं, अनाज बांटते हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सोच ये है जो हर एक राशन कार्ड में जो हकदार है, लाभार्थी है, कितना लाभार्थी है, ऐसे 5 केजी के जो लाभार्थी के कितना लाभार्थी, अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उतने अमाउंट अभी डीबीटी में इधर चंडीगढ़ में, बाकी देश में राशन फेयर प्राइस शॉप द्वारा खरीदते हैं। वो लेके जाते हैं, खरीदने का सवाल ही नहीं है। अभी तो फ्री बांटते हैं, 5 केजी अनाज हम फ्री बांटते हैं सारे देश में। अभी हम धीरे धीरे सीबीडीसी का लॉन्च करेंगे। सीबीडीसी से ये है, ये डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटल करेंसी वो फीचर फोन हो या स्मार्टफोन हो, वो स्मार्टफोन में एक वैलेट इधर पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा आरबीआई के डिजिटल करेंसी क्रिएट किया जाता है। वो डिजिटल करेंसी वैलेट में जमा होता है। जो वैलेट में जमा होता है, जब आप इधर एम्पैनल्ड शॉप को जाके अगर आप स्कैन करते हैं तो अपना राशन, गेहूं या राइस, व्हीट और राइस एक खरीद सकते हैं। इससे स्पेशली चंडीगढ़ के लिए 2 लाभ है। एक तो अपने पसंदीदा क्वालिटी का वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अगर उनके अकाउंट में एक व्यक्ति के लिए लगभग आप समझो 180 से 200 रुपए जमा हो गए। अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं तो 10 रुपए, 15 रुपए जो भी है एक्स्ट्रा देके अच्छे खरीद सकते हैं। नहीं तो उसमें क्वालिटी जो आता है उतना खरीद सकते हैं, लेकिन वो अनाज ही खरीदना पड़ेगा, वो और किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो। और ये वैलेट सीबीडीसी जो वैलेट है, ये वैलेट अपने आप क्रांतिकारी है। इसमें जब जमा होता है, ये जमा होने के बाद कोई भी, अगर बाकी देश में कोई भी राशन शॉप, चंडीगढ़ में कोई भी जो शॉप, हमने 500 शॉप, चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत हमको सहयोग किया है। माननीय गुलाब चंद कटारिया जी के नेतृत्व में तो हमने 500 शॉप हमने आइडेंटिफाई किया है, एम्पैनल किया है। उधर जाके स्कैनिंग करके अपने जो भी अनाज है, गेहूं या चावल, वो लेके जा सकते हैं। तो ये पहले हमने गांधीनगर में पायलट लॉन्चिंग किया था, पुदुचेरी में पायलट लॉन्चिंग किया था। आज हमने पूरा रोल आउट किया है। धीरे धीरे सारे देश में ये डिजिटल करेंसी हम आगे ले जाना चाहते हैं। इसके कारण जो एलिजिबल है वही इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आधार लिंक्ड है, मोबाइल लिंक्ड है और जनधन अकाउंट है। तो जनधन अकाउंट, बैंक जो भी अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड है वही अकाउंट में चले जाए। सो एक तरह डिजिटाइजेशन में एक नेक्स्ट लेवल है, ये सब्सिडी का नेक्स्ट लेवल है, डीबीटी का नेक्स्ट लेवल है। तो ये हमने चंडीगढ़ से इसीलिए लॉन्च किया है। जैसे माननीय राज्यपाल महोदय ने और माननीय शिवराज जी ने कहा कि जो भी लॉन्च चंडीगढ़ से हुआ है बहुत यशस्वी हुआ है। तो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय शिवराज जी के कर कमलों से द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय की
उपस्थिति में हुआ है। मैं समझता हूँ सारे देश में जल्दी ही इसका रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसी के साथ हमारा पूरा टीम, हमारा सेक्रेटरी के नेतृत्व में पंजाब नेशनल बैंक और आरबीआई इसमें बहुत ही सहयोग किया है। हमको डिजिटल अकाउंट खोलने में, वैलेट खोलने में, ये सब हमको बहुत ही सहयोग किया है, सपोर्ट भी किया है, गाइडेंस भी किया है। इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। इधर जो लाभार्थी है वो भी इसमें बहुत सहयोग किया अपने आप इसको रजिस्टर करने के लिए। मैंने जैसे मेरे भाषण में कहा, कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो इस देश में नहीं है, और इनकम टैक्स भरते हैं। तो कई भी अगर राशन लेने का नौबत आते हैं तो राशन अपने घर तक ले जाने का नौबत आता है, राशन के घर दुकान को भी नहीं जाते, लेकिन उनका नाम है ऐसे बहुत बड़ी नंबर में। ये सब इस पहल से वो सब अपने आप वो डिलीट हो जाएगा। जहां तक आज के दिन में चंडीगढ़ का सवाल है, अभी तक 10% लोग आपने रजिस्टर करने के लिए आए ही नहीं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरा भाषण में भी मैं स्पष्ट किया हूँ, जो भी आएगा विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनको हम सब एलिजिबल जो हकदार है उनको हम इंक्लूड करेंगे। ये एक्सक्लूड करने का प्रोग्राम नहीं है, ये कार्यक्रम है एलिजिबल बेनिफिशियरी, हकदार लाभार्थी को देना, ये इसका उद्देश्य है। ये मैं स्पष्ट करना नहीं, तो देखो देश बहुत बड़ा है और 140 करोड़ आबादी है, उसमें लगभग 55% लोगों को हम फ्री राशन बांट रहे हैं। तो ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि सभी राशन दुकान बंद हो जाएंगे जहाँ राशन दुकान है, लेकिन राशन दुकान में और राशन के लाभार्थी जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा, क्वालिटी आएगी। अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गेहूं और चावल है, एट परसेंट वही कर सकते। तो बाकी देशों में हमारा जो एफसीआई के द्वारा हम खरीदते हैं और वो खरीदने के बाद हम डेसिग्नेटेड गोडाउन तक पहुंचाते हैं। हर एक राज्य में, हर एक जिले में वो डेसिग्नेटेड गोडाउन से राशन शॉप तक पहुंचाना, फेयर शॉप तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार करते हैं। उसमें गेहूं और चावल एक रेशियो है, उस रेशियो के अनुसार हमारे देश में होता है। चंडीगढ़ में पहले से डीबीटी है, इसीलिए इधर अभी भी वैलेट। डीबीटी में क्या होता था, पैसे हम जमा करते थे, उसको किसके लिए खर्चा होता है, इसमें दोनों हमारे जो नेता है माननीय शिवराज जी और गुलाब चंद ने इसका जिक्र भी किया। पैसा जिसके लिए देते उसके लिए उपयोग होता है, इसका गारंटी नहीं रहता था। इसके कारण वो गारंटी। देखिए, मुझे भगवंत मान जी मुझे बहुत बार मिले हैं, माननीय शिवराज जी को भी मिले हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी इधर से शिफ्टिंग करना, इवैक्यूएट करना है, उसमें 60% पंजाब और हरियाणा से ही हो रहा है, 60% देश का। और उसी के साथ ही साथ हमने पंजाब सरकार को विद असिस्टेंस हमने ये बोला था 60 लाख टन का गोडाउन बनाने के लिए एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ था। पंजाब सरकार और डीएफडी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ था। तो वो भी हुआ नहीं है। मैंने उनको निवेदन किया हूँ, प्रार्थना। मैं इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना नहीं चाहता हूँ, वो भी स्वीकार है। हम जल्द से जल्द एक गोडाउन कंस्ट्रक्ट करेंगे, नहीं तो भाड़े पे लेंगे। और उसमें जो भाड़े पे लेते हैं वो भाड़ा भी हम देते हैं। हमने उनको ये निवेदन किया है, पहले तो आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए 60 लाख टन का जो वादा किया है उसका जल्दी पूरा करो। और भारत सरकार पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के किसान के साथ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा डिपार्टमेंट और माननीय शिवराज जी का डिपार्टमेंट प्रतिबद्ध है। मैंने जो भी फैक्ट है मैंने बताया हूँ, उन्होंने भी स्वीकारा है। दिल्ली में मेरे घर के सामने ही उन्होंने पत्रकार वार्तालाप में कहा है। तो भारत सरकार के डीएफडी से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं इतने ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट अभी करना नहीं चाहता।